हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के न्यू जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933। LIC ने इस नए प्लान को 1 फरवरी 2020 को मार्केट में लाया है। LIC ने पुराने जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 833 के जगह पर इस नए प्लान को कुछ बदलाव के साथ लाया है। यह पॉलिसी LIC के सुपरहिट पॉलिसियों में से एक है। जैसा इसका नाम है जीवन लक्ष्य, वैसा ही यह पॉलिसी है। आपने अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य यदि इस पॉलिसी के साथ प्लान किया है, इस बात की 100% की गारंटी है कि आप रहें या ना रहें, ये पॉलिसी आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। चाहे आप इस पॉलिसी से आप अपने बेटी की शादी का प्लान करें, चाहे आप अपने बच्चों की शिक्षा की प्लान करें, चाहे आप घर की प्लानिंग करें, चाहे आप फॉरेन ट्रिप की प्लानिंग करें, या चाहे आप कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, वह जरूर पूरा होगा। चाहे आप रहें या ना रहें, यह पॉलिसी ही कन्यादान पॉलिसी के नाम से फेमस है। मतलब संक्षेप में यह एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है। जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है। इस पॉलिसी में बीमा धारक को चुने गए पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम तक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। जीवन लक्ष्य एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, जिसके अंतर्गत 2 बोनस मिलते हैं। पहला है वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस और दूसरा है फाइनल एडिशनल बोनस। इस प्लान की जो सबसे खास बात यह है कि बीमा धारक के साथ कुछ अनहोनी होने पर फैमिली को एनुअल इनकम मिलने लगता है और फ्यूचर के सारे प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, मैच्योरिटी के समय पर मैच्योरिटी भी मिल जाती है। सेटलमेंट ऑप्शन। LIC ने वर्तमान में लगभग सभी पॉलिसियों के अंतर्गत सेटलमेंट के 2 ऑप्शन को लाया है। पहला है लमसम, जिसके अंतर्गत पूरी मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का भुगतान एक बार में ही हो जाता है, और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट, जिसके अंतर्गत बेनिफिट को आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं या नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। आप इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन को नजरअंदाज ना करें। मेरे नजर में इसका एक खास उद्देश्य है। नॉमिनी को अगर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है तो उन्हें जब सारा पैसा एक साथ मिलेगा तो उनके हाथ से पैसा निकालने का रिस्क रहेगा। कुछ रिश्तेदार अपना दुखड़ा रोकर पैसा ले लेंगे तो कुछ उन्हें बेवकूफ बनाकर। लेकिन यही पैसा यदि इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो ये रिस्क कम रहेगा, उनके पास संभालने का समय भी रहेगा और ऑप्शन भी। इसलिए इसका चुनाव सोच समझकर करें। सरेंडर वैल्यू। इस पॉलिसी को 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। पुरानी पॉलिसी को 3 वर्ष के बाद सरेंडर किया जा सकता था। पेड अप वैल्यू। यह इस पॉलिसी की बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान कर दिया है, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज घटे हुए सम इंश्योर्ड के साथ जारी रहती है। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उपलब्ध हो जाती है। चालू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू का 80% लोन मिलता है। राइडर्स। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध है। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, उसके बाद तीसरा है न्यू टर्न एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। मैंने इस राइडर की अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको राइडर की पूरी जानकारी हो जाए। ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम ड्यू डेट के बाद प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए ग्रेस पीरियड 15 दिन का मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्ष तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया है, उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है, तो आप इस पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ चालू कर सकते हैं और पॉलिसी के सारे ओरिजिनल बेनिफिट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आप जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और जो मैच्योरिटी
या डेथ बेनिफिट के रूप में जो मिलता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटेड टैक्स फ्री होता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 18 वर्ष, मैक्सिमम एज एट एंट्री 50 वर्ष का है, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी है 65 वर्ष। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी के अंतर्गत मिनिमम पॉलिसी टर्म 13 वर्ष और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 वर्ष है। प्रीमियम पेमेंट टर्म, इस पॉलिसी का जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वह है पॉलिसी टर्म माइनस 3 वर्ष। मतलब यदि पॉलिसी टर्म 13 वर्ष है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म 10 वर्ष का होगा। मिनिमम सम इंश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड 10,000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह आपके इनकम पर निर्भर करता है। आइए इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को अब एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर जतिन, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, इस पॉलिसी को लेते हैं जिसका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है और पॉलिसी पीरियड 25 वर्ष का है। मिस्टर जतिन को 22 वर्ष तक ही प्रीमियम का भुगतान करना है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी पीरियड से 3 वर्ष कम है। यदि मिस्टर जतिन मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका मंथली प्रीमियम लगभग 1,754 रुपए होगा। यदि मिस्टर जतिन एनुअल प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका एनुअल प्रीमियम 20,587 रुपए होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर जतिन पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 4,53,367 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर जतिन को मैच्योरिटी कुछ इस प्रकार मिलेगी। सबसे पहले पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 लाख, वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 6,12,500 रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए मिलेंगे। मतलब टोटल मैच्योरिटी का अमाउंट 13,37,500 रुपए मिलेगा। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी को कैलकुलेट किया है वह LIC के वर्तमान बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी का अमाउंट इससे अलग हो सकता है। यहाँ पर मिस्टर जतिन एक साथ मैच्योरिटी ना लेने के बजाय यदि 10 वर्ष के इंस्टॉलमेंट मैच्योरिटी बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें हर साल 1,71,441 रुपए अगले 10 साल तक मिलते। अब चर्चा करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद से लेकर पॉलिसी पीरियड के दौरान कभी भी मिस्टर जतिन के साथ कुछ अनहोनी होती है और वे नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। चाहे अनहोनी पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हो, 2 वर्ष के बाद हो, 5 वर्ष के बाद हो या 15 वर्ष के बाद हो, यह पॉलिसी मिस्टर जतिन के साथ अनहोनी होने के बाद बंद नहीं होगी। बचे हुए प्रीमियम का भुगतान LIC करेगी और नॉमिनी को अनहोनी से लेकर पॉलिसी के 24वें वर्ष पूरे होने तक रेगुलर इनकम का बेनिफिट मिलेगा, जो कि सम इंश्योर्ड का 10% अर्थात 50,000 रुपए होगा। मतलब नॉमिनी को LIC के तरफ से हर साल 50,000 रुपए मिलेगा और जब पॉलिसी के 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाएगी, जो इस प्रकार होगी। सम इंश्योर्ड ऑन डेट 110% ऑफ सम इंश्योर्ड, मतलब 5,50,000 रुपए। वेस्टेज सिंपल रिविजनरी बोनस 6,12,500 रुपए। फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000 रुपए। टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 13,87,500 रुपए। मतलब डेथ बेनिफिट के केस में अनहोनी होने के बाद से पॉलिसी पीरियड तक 50,000 का रेगुलर इनकम, 13,87,500 रुपए की मैच्योरिटी और साथ में प्रीमियम माफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि मिस्टर जतिन 13 लाख के फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग इस पॉलिसी के साथ करते हैं तो अचीव जरूर होगा, चाहे वे रहें या ना रहें। इस प्रकार आप भी अपनी प्लानिंग अपनी जरूरत के अनुसार कर सकते हैं और उसके अनुसार अपना सम इंश्योर्ड का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है। आपकी मैच्योरिटी इससे थोड़ी अलग हो सकती है। यदि आप इस पॉलिसी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट www.gyankikiran.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, यह थी जीवन लक्ष्य टेबल नंबर 933 की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और मुझे प्रोत्साहित करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि आप अपना प्रीमियम जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी उम्र, पॉलिसी का सम इंश्योर्ड और पॉलिसी पीरियड लिखें। मैं आपको प्रीमियम बता दूंगी। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।